भी धन, प्राकृतिक संसाधन, भरमार ऋषभ धन, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन सबको लूट के चला गया इंग्लैंड के। तो भरपूर शोषण किया अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी शासन नहीं। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने घर जाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र भी बोला जाता है। और इसका पहला अध्याय हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आइए इसे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि ये अर्थशास्त्र क्या है। जैसे ये किताब है अर्थशास्त्र का, ये अर्थशास्त्र का जो किताब है वो है क्या, जैसे विज्ञान की एक परिभाषा होती है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसी तरह ये इकोनॉमिक्स की बुक को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं किसे, तो देखिए किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रिया बोले तो जानते हो क्या, आर्थिक क्रिया में रुपयों पैसा का काम, आर्थिक मतलब रुपया पैसा, क्रिया मतलब काम, जिसमें रुपया पैसा का काम किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि किताब में आप लोग को रुपया पैसा के बारे में बताएगा। तो ये आप लोग हमने समझा। आपसे अगर कोई पूछे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं तो आप ऐसे बताइएगा, अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो आप लोग ने समझा। अब चलते हैं पाठ्य पुस्तक की ओर, देखते हैं 2 लाइन पढ़ के क्या बोलता है, उसके बाद समझेंगे। और इसमें 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को हम बताने वाले हैं जो एग्जाम में 99% वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, 99% वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा, लेकिन ये तो जरूर पूछा जाएगा। तो पहले पाठ्य पुस्तक देखते हैं क्या बोलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का, गौर से सुनिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की रचना नहीं है। इसके मूल सूत्रों की जड़ें काफी गहरी है। तो आपने सुना तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। देखिए हम तोड़ते हैं इसको सरल शब्दों में। आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह एक दिन में नहीं बनी, बल्कि लंबे समय की मेहनत और विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। इसी का तोड़े हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की रचना नहीं है। तो इसमें बोले हैं आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है, मतलब रुपये पैसा का जो काम है वह एक दिन में नहीं बनी, बल्कि लंबे समय की मेहनत और विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। आखिर ये परिणाम मतलब क्या होता है, परिणाम मतलब क्या होता है, देखिए तो परिणाम का मतलब है जो किसी काम के बाद होता है। जैसे पढ़ाई करने के बाद बढ़िया रिजल्ट मिलता है, अगर कोई बढ़िया से पढ़ रहा है तो उसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर हम जो आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो मेरा देखते हैं परिणाम क्या होगा, कितना कमेंट, कितना लाइक, कितना सब्सक्राइब होगा, तो इसी को कहते हैं परिणाम। तो आप लोग ने समझा। अब देखते हैं क्या बोलता है। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम था। गुलाम मतलब उदास होता है गुलाम। एक बात ध्यान रखा, अंग्रेजों से पहले भी किसी का शासन था भारत पर। किसका था, तब मुगलों का था। मुगलों का शासन था अंग्रेजों से पहले, उसके बाद आया। बहुत ही लूटा था अंग्रेज, मुगलों से कम लूटा था अंग्रेज, सबसे ज्यादा लूटा था। तो देखिए क्या बोलता है। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज शासन का गुलाम था। कौन, भारत। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब आप लोग देख लीजिए, हम लोग शायद लिख देते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। तो आइए लिख देते हैं पहले हम लोग। तो देखिए मैंने इसे लिख दिया है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। कहा जाता था, अब हल्का फल्का कहा जाता है, लेकिन अब नहीं कहा जाता सोने की चिड़िया, क्योंकि अब लुटा गया सोने की चिड़िया। देखिए भारत में धन, व्यापार और प्राकृतिक संसाधनों की भरमार थी। भारत में जो धन है, धन बहुत था, व्यापार करने वाला कोई नहीं था। धन तो था, मतलब
वस्तु बहुत है लेकिन व्यापार व्यापार अब प्राकृतिक संसाधनों मानव निर्मित नहीं। प्राकृतिक संसाधन होता है वह जो ऊपर से मतलब जिसको मानव नहीं बनाया उसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। आप लोग भूगोल में जाइएगा मेरे प्रोफाइल में तो आप लोग प्राकृतिक संसाधन मैंने संसाधन भारत संसाधन में उपयोग अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसलिए इसे दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहा जाता था, अब हल्का पलका कहा जाता, अब बोलता है आई लव इंडिया, ऐसे कहा जाता है, अब नहीं कहा जाता सोने की चिड़िया। तो इसलिए इसे दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो यही सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन देखिए लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया एकदम। ये भारत मान लीजिए ये भारत है। अब भारत में जिस सोने की चिड़िया को ये जो इस सोने की चिड़िया है ना इसको ये सोने की चिड़िया भारत इसका भरपूर शोषण किया हम शौक लिए। तो देखिए भरपूर शोषण कर जमकर लूटा जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद नने रह गई। तो आप लोग ने इसे समझा। तो अब देखिए एक और चलते महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर जो इकोनॉमिक्स में हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, सतत विकास क्या है। तो आइए सतत विकास पहले हम लोग लिख देते हैं उसके बाद आप लोग समझिएगा। देखिए तो देखिए मैंने इसे लिख दिया है सतत विकास क्या है। तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो के लास्ट में हम आप लोग को स्क्रीनशॉट दे देंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए सतत विकास समझते हैं बस। सतत विकास का मतलब है ऐसा विकास जो वर्तमान मतलब होता है जो अभी चल रहा है, भूतकाल मतलब होता है जो बीत चुका है और भविष्य मतलब जो हुआ ऐसे हम रखें तो ये भविष्य काल। अभी हम बोल रहे हैं हम खाना खाएंगे तो ये भविष्य काल हो गया। भविष्य काल जो आने वाला है तो उसको अभी रह देते इसको। वर्तमान की पीढ़ी मतलब अभी की पीढ़ी की आवश्यकताओं मतलब जरूरत की जो अभी की पीढ़ी है उसकी जरूरतों को पूरा करे लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसकी जरूरतों और संसाधनों से समझौता ना करे। अभी देखते हैं और सरल शब्दों में क्या कहता है। देखिए यानी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वह सोच समझ कर करें ताकि आने वाले लोग भी उसका फायदा उठाएं। जैसे हम पेड़ काट रहे हैं, मान लीजिए पेड़ है इसको काट रहे हैं तो एक तो नया पेड़ लगाए भी, जैसे हम लोग से जो पहले का था हमारे पूर्वज, हालांकि हम पूर्वज उतना विश्वास नहीं, हमारे पूर्वज तो थे, पूर्वज पे हम उतना यकीन नहीं रखते। तो देखिए हमारे आने से पहले जो हमारे आदमी थे दादा परदादा वो लगाए पेड़ तो हम काटे तो उसमें से अलमीरा चौकी ये सब बनाए। तो हम लोग पेड़ काटे जरूरत के हिसाब से और उसके साथ नया पेड़ लगाए ताकि जो हमारे आने वाले जनरेशन है वो उस पेड़ का फायदा उठा सके। तो यही है सतत मतलब होता है लगातार, सतत विकास ने समझे। उम्मीद किया आप लोग समझ गए होंगे सतत विकास का मतलब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये है और एक तो है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। तो आइए उपनिवेशवाद भी अब हम लोग लिख देते हैं। तो आप लोग ने देखा हम लिख दिए हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सतत विकास और ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं उपनिवेशवाद। देखिए उपनिवेशवाद बता रहा है जब एक देश किसी दूसरे देश पर अपना राज्य करता है, जैसे ये इंडिया हो गया, अरे उतना बढ़िया नहीं आता, अपना सीखना पड़ेगा। ये इंडिया है और ये चाइना है, ये ऊपर में जो चाइना है उत्तर में, ये जो चाइना है ना, देखिए क्या बोल रहे जब एक देश है ये किसी दूसरे देश पर अपना राज करता है। यहाँ का कोई आदमी यहाँ पे राज कर रहा है, जैसे ब्रिटेन भारत पे किया था
अपना राज करता है और वहां के संसाधनों, जमीनों और लोगों का इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए करता है। जैसे ये भारत के कोई लोग या चाइना, और वहां के संसाधनों, जमीनों और लोगों को अपने फायदे के लिए, भारत के फायदे के लिए कर उपयोग में लाता है। जैसे कि ब्रिटेन नील की खेती करवाता था भारत में, तो नील की खेती करने से क्या होता था ना, जो भारत की जमीन, मतलब जहाँ पे नील की खेती होती थी ना, वहां पे बंजर हो जाता था, वहां कई सालों तक नहीं हो पाता था फसल। तो वही लोगों को नील की खेती कराता था, और नील की खेती लेके डायरेक्ट ब्रिटेन में जाके अपना बाजार स्थापित करके बेचता था। तो उसको क्या फायदा, सिर्फ अपना फायदा देख रहा हूँ। क्या फायदा, इंडिया में बंजर हो रहा था, क्या फायदा, मेरे भारत में सोने की चिड़िया है। संसाधनों, जमीनों और लोगों को भारत के लोगों को खटाता था बहुत, क्या फायदा उससे। काला पानी जेल में बहुत ही बुरी तरीके से हाल होता था। आप लोग सर्च करिएगा यूट्यूब पे काला पानी 3D मिशन, तो आप लोग को पता चलेगा। संसाधनों, जमीनों और लोगों को केवल अपने फायदे के लिए, करता है, तो मतलब केवल अपने फायदे के लिए उपयोग करता है, तो इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। किसी अगर आपसे पूछे ना, तो डायरेक्ट इतना बोलिएगा आप लोग, देखिए अगर लिख लीजिए, जब एक देश किसी दूसरे देश का, इतना लिखिएगा वो उपनिवेशवाद के बारे में। कहाँ गया, देखिए, जब एक देश किसी दूसरे देश पर अपना राज करता है और वहां के संसाधनों, जमीनों और लोगों का इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए करता है, तो उसे उपनिवेश कहते हैं। उम्मीद से आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के चैप्टर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग लिख लीजिए, 2 को क्वेश्चन है, मैं आप लोग को दे देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। और एक तो अर्थव्यवस्था वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, एमबी ज्यादा अपलोड करने में लगेगा, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लिख लीजिए, लिख के तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल बायोलॉजी के साथ। उपनिवेशवाद, अर्थव्यवस्था, सतत विकास। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।